लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताई है। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। पहले दिन ही कार्यप्रभार संभालने के बाद राजनाथ सिंह ने सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया और सैन्य आधुनिकीकरण के साथ साथ मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने पर जोर दिया। रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर सुरक्षा मजबूत करना, पाकिस्तान के साथ आतंकवाद पर सख्त रुख बरकरार रखना, देश की रक्षा तैयारियां मजबूत करना, समंदर में चीन की बढ़ती चुनौती, रक्षा उत्पादन तेज करने के साथ साथ मेक इन इंडिया को प्राथमिकता देना और डिफेंस डील्स को विवादों से दूर रखते हुए भारत की ताकत को मजबूत बनाना। इस सबके बीच देश की सुरक्षा के लिए सबसे अहम है इस साल भारत को राफेल जैसे अहम फाइटर जेट की डिलीवरी होने वाली है, जिस पर लंबे समय से सियासत जारी है। इसके अलावा F-21 फाइटर जेट पर डील, रूस के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम डील में अमेरिका रोड़ा खत्म करना, पुलवामा और बालाकोट के बाद भारत के लिए सीमा पर ऑपरेशन अब सुरक्षा नीति का हिस्सा हो गया है। ऐसे में राफेल विमान और इस साल सैन्य बलों को मिलने वाले कई हथियार काफी अहम हो जाते हैं। इससे न केवल बॉर्डर पर भारत की ताकत बढ़ेगी बल्कि क्षेत्र में शक्ति संतुलन के लिहाज से भी ये अहम भूमिका होगी। नए रक्षा मंत्री के रूप में अग्नि परीक्षा है, इन सबकी डिलीवरी समय से हो और देश में सियासत और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की उलझनों से भारत की ताकत बढ़ाने वाले इन डील्स पर असर न हो। आने वाले वक्त में भारत को राफेल फाइटर जेट और ये 5 हथियार मिलने वाले हैं, जिनका असर रक्षा हालात पर भी होगा। लंबे समय से सियासी फाइट का कारण बने राफेल लड़ाकू विमानों की इस साल भारत को फ्रांस से पहली खेप मिलेगी। दसा कंपनी के मुताबिक इस साल फ्रांस से राफेल की पहली खेप सितंबर तक भारत को मिल सकती है। भारत डील की आधी रकम भुगतान कर चुका है। अक्टूबर 2022 तक भारत को सभी 36 विमान मिल जाएंगे। 36 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए डील पर 2016 में हस्ताक्षर हुए थे। वायुसेना को फ्रांस से इस साल सितंबर में 4 लड़ाकू विमान मिल जाएंगे। वायुसेना की योजना है कि राफेल को एक स्क्वाड्रन 18 विमान को अंबाला हासीमारा में तैनात किया जाए, जिससे कि पाकिस्तान और चीन की मद्देनजर हवाई सुरक्षा मजबूत की जा सके। राफेल लड़ाकू विमान के सबसे अत्याधुनिक विमानों में से एक है। राफेल 150 किलोमीटर की रेंज वाले अत्याधुनिक मीटियार और एयर टू एयर मिसाइल से लैस है। राफेल हाईटेक फाइटर जेट है, जिसका तुलना अमेरिका के F-35 5th जनरेशन विमानों के साथ किया जा सकता है। इसके सामने पाकिस्तान के F-16 विमानों की तकनीक पुराने जमाने की बात है। राफेल के आ जाने से पाकिस्तान के मुकाबले भारत की हवाई ताकत काफी बढ़ जाएगी। नए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनौती सियासी विवादों में घिरे राफेल विमानों की समय से डिलीवरी करवाना होगा। राफेल के अलावा अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और चिनूक हेलीकॉप्टर भी इस साल वायुसेना की ताकत में शामिल होंगे। इनके आने से जहां बॉर्डर इलाकों में भारत की ऑपरेशन ताकत बढ़ेगी, वहीं बॉर्डर इलाके और दुर्गम इलाकों में मारक क्षमता भी बढ़ जाएगी। अब देखना यह होगा कि नए रक्षा मंत्री का पदभार संभालने के बाद इन चुनौतियों से राजनाथ सिंह कितना बखूबी निपट पाते हैं। अपनी बेदाग छवि को बरकरार रखना प्लस देश की सुरक्षा को कायम रखना इनकी प्राथमिकता में है। दिल्ली से संपादक अशोक मिश्रा की रिपोर्ट।